सबको। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द अल्काइन। ठीक है, अब तक जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने अल्केन खत्म किया, अल्कीन खत्म किया। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, तो अल्काइंस के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन देख ले तो उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सबसे पहला उसका कंपाउंड है। ठीक है, उसके अगर आइसोमर्स की बात करें तो उसके आइसोमर्स हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आता है पोजीशन आइसोमर्स, सब में ये एक जैसा ही होता है, पोजीशन आइसोमर्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी 1 2 3 4 एंड 5, सपोज हमने ले लिया पेंटेन, तो पेंटेन का अब हम पेंटाइन बना देंगे, तो ये हो गया देखो 1 पेंटाइन। ठीक है, ये हो गया 1 पेंटाइन। अब उसका पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये फिर से 5 कार्बन लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख देंगे ये, तो ये हो जाएगा क्या, 2 पेंटाइन। ठीक है, यहाँ से इधर ले, अब इधर से अगर इधर ले आए 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे ले आएंगे तो यू कैन सी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये फिर से यही आ जाएगा 1 पेंटाइन। तो इसका मतलब पोजीशन आइसोमर सारे 2 पॉसिबल है, तो वो हमने कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड, सेकंड है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स का मतलब हुआ कि चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन चेंज हो गए, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कार्बन विल बी सेम। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले पेंटाइन ले लेते हैं, 1 पेंटाइन। ये हमने ले लिया देखो 1 पेंटाइन, तो इसके अंदर नॉर्मल, ये नॉर्मल पेंटाइन हो गया 1 पेंटाइन। ठीक है, उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन कर देता हूँ, 4 कार्बन की चेन कर देता हूँ, और कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड बता दिया, बट हमारे स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन है। तो अब देखो जरा ध्यान से, 5वां कार्बन यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे पॉसिबल है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पॉसिबल है, सॉरी एक कार्बन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिथाइल, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। नॉमेनक्लेचर अब आपको आता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो अगर आप कहोगे सर अब लास्ट में रखेंगे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं देखो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो ये तो सेम हो जाएगा 1 पेंटाइन, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन तो 5 कार्बन की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको आगे का चैप्टर का जो नॉमेनक्लेचर है वो अच्छी तरह आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया चेन आइसोमर्स, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। चलो नेक्स्ट जो है, थर्ड होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या है कि भाई फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है। अब वो फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज हो सकता है वो देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम, तो ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है याद रखने के लिए। देखो हम ले लेते हैं एग्जांपल ब्यूटाइन का, एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटाइन। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ये 2 ब्यूटाइन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा CH3, तो ये क्या हो गया, ब्यूटोआइन या फिर 2 ब्यूटाइन। अब उसी का दूसरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, बट यहाँ पे मैं ये देखो, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 एंड 4, और हाइड्रोजन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। बट यहाँ पे आप देखो तो डबल बॉन्ड 2 जगह है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 जगह, तो इसका नाम क्या होगा, 1 पे है, लोएस्ट लोकेंट 1 पे है और 3 पे, तो 1,3 ब्यूटा। एंड हमने अगले चैप्टर में देखा अगर 2 बार डबल बॉन्ड होगा तो उसको लिखते हैं डाइन। अगर 2 बार डबल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे क्या, ब्यूटाडाइन। तो ये आप जरा लिख लो अपनी नोटबुक में, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में सबसे पहला जो है दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड तो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले कैसे कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम CaCO3 लेंगे, आपका वेल नोन एग्जाम्पल, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। नाउ वी विल टेक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, उसका रिडक्शन करेंगे, तो ये बनेगा CaC2 प्लस CO, ये हमें मिल गया कैल्शियम कार्बाइड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द रिएक्शन। अब कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, 2H2O बैलेंस करके लिख सकते हैं, तो ये बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस C2H2 बनेगा, ये है इथाइन, ये हमारा इथाइन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो ये हमने यहाँ पे क्या बना लिया, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, लिख लेना, सिंपल है रिएक्शन। सेकेंड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। और आप जानते हो विसिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी रिलीज होने वाला है और हेलोजन भी रिलीज होने वाला है, और इट इज treated with सोडामाइड, इट इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है वो बाद में देखते हैं, सोडामाइड, ठीक है, अभी रिएक्शन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड CH, और हम क्या यहाँ पे लेने वाला है, विसिनल डाइहैलाइड। तो आप विसिनल डाइहैलाइड जानते हो क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड देखो इस तरह, अगर दोनों नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर अगर ब्रोमीन होता है तो दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। उसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, अल्कोहलिक, यानी अल्कोहल भी डालेंगे और KOH भी डालेंगे। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में याद रखना, इसको कंबाइन करके डायरेक्टली एरो के ऊपर लिख देंगे, इस तरह देखो, ये डायरेक्टली एरो के ऊपर लिख देंगे अल्कोहलिक KOH। तो ये आपको समझना है कि एक ही बात है, प्लस करके लिखो या फिर एरो के ऊपर लिखो, तो मैं भी यहाँ पे एरो के ऊपर ही लिखता हूँ अल्कोहलिक KOH। अब देखो ध्यान से जरा, अल्कोहलिक KOH में क्या हो रहा है, तो हमें सबसे पहले मिलेगा प्रोडक्ट KBr मिलने वाला है। KBr, तो एक K यहाँ से गया और एक ब्रोमीन यहाँ से गया, तो ये हो गया KBr, प्लस हमें क्या मिलने वाला है, H2O। तो अब H2O कहाँ से जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से, देखो ये OH यहाँ पे जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो ये H2O मिल गया। तो अब देखो यहाँ से एक वैलेंसी रिलीज हुई, यहाँ से एक वैलेंसी रिलीज हुई, तो दोनों के बीच, दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बट हमें बनाना है क्या, इथाइन, जरा ध्यान से देखना,
मैंने अगर ऐसा किया तो देखो जरा ध्यान से, आपको रिएक्शन गलत नहीं और रट्टा कम मारना पड़े, ऐसा करते हैं। तो ये इस तरह का रिएक्शन होगा, यहाँ पे बी आर बचेगा, ये इस तरह का रिएक्शन होगा देखो। पर ये तो हमें डबल बॉन्ड बनाना है, अरे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ये तो डबल बॉन्ड बन गया, यानी और हमें वैलेंसी इसकी यहाँ से कट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से वैलेंसी और कट करनी पड़ेगी। तो देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, जो KBr लिखा है वो 2 एटम्स KBr के निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल प्लस 2 KOH अगर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 2 KOH अगर लिख दिया है, तो 2 पोटेशियम हो गए। तो फिर से 2 पोटेशियम किसके साथ होगा, एक K और Br और दूसरा K और Br, तो यहाँ से KBr जाएगा तो 2 KBr मिला। अब यहाँ पे भी 2 OH है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये 2 OH और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, 2 H2O निकाल देंगे। अब देख लो चारों तरफ से, यहाँ से एक वैलेंसी कट हुई, इसकी 2-2 वैलेंसी कट हो गई, तो 2-2 वैलेंसी कट हो गई, तो ये 2 वैलेंसी एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 कार्बन के बीच आ जाएगी और हमें क्या मिलेगा, इथाइन। हमें क्या मिलने वाला है, इथाइन मिलेगा, ये H और ये H, दैट इज व्हाट, इथाइन। ओके, तो देखो फिर से समझते हैं इसको, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको लिख के दूं तो देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है विसिनल, क्या है, विसिनल डाइहैलाइड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और Br एंड Br। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे KOH और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल तो सॉल्वेंट है। अगर मैंने सिर्फ एक KOH लिखा तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, अगर मैंने एक KOH लिखा तो K और Br जाएंगे यहाँ से और यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ से एक एक वैलेंसी कट हुई तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं रब करके लिख दूं फिर से, तो यहाँ पे अभी तक क्या रिलीज हुआ, देखो अभी तक क्या रिलीज हुआ, एक KBr रिलीज हुआ और एक H2O रिलीज हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन, एक K और एक Br, एक हाइड्रोजन और एक OH, तो KBr और OH2 मिला, तो यहाँ पे एक एक वैलेंसी रिलीज हुई, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो बचेगा ही, ये इतने बचेंगे देखो यहाँ पे। ठीक है, ये इतना कंपाउंड बचेगा, देखो ये कार्बन की 4 वैलेंसी, ये कार्बन की 4 वैलेंसी। अब मुझे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो जरा ध्यान से देखो, ये Br और ये हाइड्रोजन भी निकालना पड़ेगा, यानी कौन सा Br, ये Br और ये हाइड्रोजन भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल तरीका है उसका, तो यहाँ पे हम 2 KOH लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं रब करके फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2 KOH। 2 KOH का मतलब हुआ यहाँ से 2 पोटेशियम और 2 Br जाएंगे, तो 2 KBr हो जाएगा, और यहाँ से 2 OH, तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ से, तो 2H2O मिलेगा, और दोनों के बीच क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मिल गया क्या हमें, इथाइन। दिस इज व्हाट, इथाइन। ओके, तो ये है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। लिखना बाकी हो तो लिख लो फटाफट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, हमने उसकी प्रिपरेशन देख ली, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। अल्काइन कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देता है, तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहला एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन एसिडिक कैसे, तो हम जानते हैं अगर कोई भी एसिड होगा तो एसिड का क्राइटेरिया क्या है, इट विल रिलीज H+। ओके, तो अगर H+ रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, देन इट इज एसिड। तो देखते हैं रिएक्शन, देखो इसके चेक करने के लिए हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन या इथाइन लेंगे,
प्लस क्या लेंगे हम, Na गिव्स व्हाट, HC ट्रिपल बॉन्ड, जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है, C, ठीक है। अब ये Na यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये C माइनस Na प्लस दोनों ज्वाइंट हो गए और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया। बट नाउ यू नो हाइड्रोजन कभी अकेला सिंगल नहीं होता, इसलिए हमें H2 लिखना पड़ेगा, पर H2 तो रिलीज नहीं हो रहा है, सिर्फ H रिलीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो दैट मीन्स ये H रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक, ओके। और इसको आगे और हम ये भी एसिडिक है, ये अगर इसका भी कैरेक्टर डिसाइड करना है तो इसको हम फिर से यहाँ पे ले लेते हैं, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CNA ले लिया हमने, ठीक है, ये माइनस ये प्लस है, उसका फिर से Na के साथ रिएक्शन करेंगे, तो फिर से Na के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा, ये Na इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या हो रहा है देखो, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA और फिर से एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो अगेन इट सजेस्ट दैट जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बचा था, अच्छा इसका नाम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं मोनोसोडियम इथिनाइड, मोनोसोडियम इथिनाइड, और यहाँ पे लिखते हैं उसको डायसोडियम, डायसोडियम इथिनाइड, ठीक है। तो मोनोसोडियम इथिनाइड भी एसिडिक है, एसिटिलीन भी एसिडिक है, ये एसिडिक है, इसका कैरेक्टर कैसे मालूम पड़ा कि ये भी हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो नाउ सेकंड देखते हैं,